अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कोवलेंट रेडिया केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1 का। आज उसका लेक्चर 5 है हमारा। तो कोवलेंट रेडिया को हम देखते हैं क्या होती है। हम कहते हैं कि कोवलेंट रेडिया है दो बॉन्डेड एटम्स, एक जैसे एटम्स होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाओ और उन्होंने जो बॉन्ड बनाया वो कोवलेंट बॉन्ड हो। तो सिमिलर एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड हो, उनकी जो बॉन्ड लेंथ है उसका जो हाफ होता है, जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोल देते हैं क्या है, कोवलेंट रेडिया। मतलब क्या है इसका कि दो एटम्स है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम्स है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन एटम्स है, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवलेंटली बॉन्डेड है ये। अब इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इसकी बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ है। इस बॉन्ड लेंथ को अगर हम हाफ कर लें, इसको अगर हम हाफ कर दें तो ये जो डिस्टेंस बचता है इसको हम बोल देते हैं ये क्या है, इसकी कोवलेंट रेडिया। मतलब इसको हाफ कर दिया तो ये है इसका कोवलेंट रेडिया। ठीक है जी। तो जो मैंने डेफिनेशन पहले बोली है क्या है जी, हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ ऑफ टू सिमिलर एटम्स कोवलेंटली bonded to each other। ठीक है जी। तो जब सिमिलर एटम्स आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ है, सिंगल बॉन्ड लेंथ, उसका जो हाफ होता है उसको हम बोल देते हैं कोवलेंट रेडिया है। तो ये हमारी कोवलेंट रेडिया है। अब जो कोवलेंट रेडिया है इसको हम यूज कर सकते हैं कि किसी भी बॉन्ड लेंथ में किसी एक एटम का रेडियस हमने फाइंड करना। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ जो है ना वो हमें पता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं हम। मैं कहता हूं कि हमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ जो है इसका पता है, ये होती है 176.7 माइक्रोमीटर। ठीक है जी। अब इसमें से क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ का मुझे पता है, तो टोटल बॉन्ड लेंथ जो है वो है 176.7। इसमें से मुझे क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ का पता है, मुझे कार्बन की फाइंड करनी है, तो मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ को जो कि होती है 77.4। जब आप टोटल में से माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी 77 सॉरी ये क्लोरीन की होगी 99.4, तो इसकी आ जाएगी 77.35। ठीक हो गया जी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम कहते हैं कि कोवलेंट रेडिया क्या है। कोवलेंट रेडिया हम कहते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है, सिमिलर एटम्स की जो बॉन्ड लेंथ है उसका हाफ कोवलेंट रेडिया कहलाता है। उस कोवलेंट रेडिया की मदद से हम जो है बॉन्ड लेंथ मेजर कर सकते हैं। टोटल बॉन्ड लेंथ पता है, एक की माइनस करो तो दूसरे की आपको जो है ना वो पता चल जाएगी। अगर हम इसकी जो है वो ट्रेंड की बात करें प्रोडक्ट टेबल में, तो इसका ट्रेंड सेम है जैसे हमने कोवलेंट रेडिया उसका पढ़ा था, एटॉमिक रेडियस का पढ़ा था। तो ट्रेंड इन प्रोडक्ट टेबल, वेरिएशन इन प्रोडक्ट टेबल, तो इसका जो प्रोडक्ट टेबल में जो ट्रेंड है वो सेम है। जैसे ग्रुप्स की अगर बात करें तो ग्रुप्स में हमने एटॉमिक रेडिया में पढ़ा था कि जो एटम का जो रेडियस है वो ग्रुप्स में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आते हुए इंक्रीज होता है। तो ग्रुप्स में जो कोवलेंट रेडिया है ये भी इंक्रीज करता है। ठीक है जी। और इसके पीछे रीजंस वही है कि क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए ग्रुप में जो शेल्स की तादाद इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो
हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होती है और जो है वो साइज इंक्रीज हो जाता है। अगर हम बात कर ले पीरियड्स में, तो पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी। तो बेसिक रीजंस पीछे इसके भी वही है, पीरियड्स में क्योंकि हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट जो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, ये बात याद रखनी है हमने, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि शेल्स की तादाद जो है ना वो सेम रहती है। जब शेल्स सेम रहते हैं लेफ्ट टू राइट तो शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, बस एक चीज का फर्क पड़ता है अब यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो उसके इंक्रीज होने से न्यूक्लियस स्ट्रांग होता जाता है। तो न्यूक्लियस जब स्ट्रांग होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब खींच लेता है, जिसकी वजह से साइज जो है वो कम हो जाती है। ठीक है जी। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक कोवलेंट रेडियाई। आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज।